सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ एनोनिमस जे एस्पिरेंट हियर। तो आज था डे 4 ऑफ जे कमबैक सीरीज़। और यार कल मैं वीडियो डाल नहीं पाया क्योंकि लाइट कट काफ़ी देर तक हो गया था, लगभग 17-18 घंटे तक। तो बैटरी मेरा टैब का भी डिस्चार्ज था पूरा, और मेरे फ़ोन का भी बैटरी पूरा डिस्चार्ज हो रखा था। और साथ में स्लीप भी सही से हुआ नहीं था, तो थोड़ा बहुत कम पढ़ाई हुआ, तो इसलिए मैंने नहीं डाला। कमिंग बैक टू दिस डे, तो आज मैंने बहुत सारा काम किया, ठीक है। और अभी रात के 12 बज के कितने मिनट हो रहे हैं, आई डोंट नो, शायद 12:15 हो रहा है। तो मैं जनरली ऐसे ज़्यादा जागता नहीं हूँ रात तक। मुझे सुबह उठना जल्दी पसंद है और रात को जल्दी सोता हूँ मैं, लाइक 9 से 10 या 10 मैक्सिमम 10:30 तक सोने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ों के ऊपर हम बात करते हैं जो कुछ लोगों ने नहीं, मतलब एक भाई ने पिछले वीडियो पे सजेशन दिया है। और बेसिकली ही इज़ इन कॉलेज एंड उन्होंने कहा है कि लाइक मतलब कुछ टीचर्स का सजेशन दिया है और वन शॉट ट्राई करने को कहा है, कुछ जैसे फिजिक्स और इस चीज़ के लिए। तो मेरे साथ क्या है कि मैंने जो अभी तक का टाइम निकाला है वो एवीजे सर के साथ निकाला है, ठीक है। अराउंड 40 to 45% ऑफ जो फिजिक्स का सिलेबस मैंने करा है अभी तक, वो एवीजे सर से किया है, कंपटीशन वाले सर से, ठीक है। मोहित त्यागी सर के चैनल पे जो है। तो मेरा रिदम उनके साथ बहुत अच्छा बैठा हुआ है। और जो कुछ चीज़ें छूट जाती हैं तो मैं साथ में इलस्ट्रेशंस को जब रिवाइज करता हूँ नोट्स को, तो मैं कुछ उसी टॉपिक के इलस्ट्रेशंस को भी रेफर करता हूँ। तो मेरी बची खुची चीज़ वहाँ से हो जाती है। तो और रही बात, जैसे वन शॉट का मैंने लेंथ कंपेयर किया था पहले भी, तो वन शॉट का लेंथ जो है वो फास्ट लेन जो फिजिक्स की फास्ट लेन है एवीजे सर की, उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही है। फास्ट लेन में सर ने बहुत कम टाइम में बहुत प्रिसाइजली बहुत अच्छे से ऑलमोस्ट हर एक चीज़, कुछ छूट रहा है तो छोटी मोटी चीज़ें मुझे लगता है हर चैप्टर में छूट रही हैं, बट वो मैनेज किया जा सकता है क्योंकि मेरे पास एलन की हैंडबुक है। तो उसमें मैं देखता रहता हूँ कि कुछ चीज़ें छूट तो नहीं रही, कोई टॉपिक ऐसा तो छूट तो नहीं गया, तो मैं वहाँ से मैनेज कर लेता हूँ। रही बात मैथमेटिक्स के लिए, तो मैथमेटिक्स के लिए मुझे लगता है सबसे बेस्ट वन शॉट इस टाइम पे निशांत वोरा सर की है। तो मेरे पास कुछ वीडियोस हैं, तो मैं निशांत वोरा सर को ही यूटिलाइज करूंगा, क्योंकि फॉर मैथ्स आई थिंक अगर लॉन्गर लेक्चर्स के लिए मैं जाऊंगा तो बहुत टाइम कंज्यूम होने वाला है मेरा। और मैं कंज्यूम मतलब समझ लेता हूँ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं होता है कि मैं वन शॉट से पढ़ूंगा तो मेरे साथ दिक्कत हो जाएगी। मैं अगर मेरे साथ पंगा यही रहा है जी बचपन से ही, कि पढ़ता ही नहीं हूँ ज़्यादा, ठीक है। पढ़ता हूँ तो चीज़ें समझ में आती हैं, मेरे साथ क्वेश्चन भी बनते हैं, तो वो इशू नहीं है। रही बात केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में मैं थोड़ा सा जल्दबाजी दिखा रहा हूँ, क्योंकि अगेन मैं केमिस्ट्री एल के सर से कर रहा हूँ, अगेन मोहित त्यागी सर से, मोहित त्यागी सर के चैनल पे जो है। तो आलोक सर अच्छा पढ़ाते हैं यार, और काफ़ी डेप्थ में पढ़ाते हैं। कुछ लोगों को जैसे डर होता है आयनिक इक्विलिब्रियम का, ठीक है, मैंने उनसे किया है आयनिक इक्विलिब्रियम, वो भी फास्ट लेन से। अराउंड 6 लेक्चर सर ने लिए, ठीक है, 1.5-1.5 घंटे के। और मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ पर्सनली, क्योंकि मुझे सॉलिबिलिटी वाले पार्ट में थोड़ा बहुत, प्रेसिपिटेशन ये सब में थोड़ा बहुत दिक्कत आया, बट उतना नहीं हुआ, क्योंकि अ, मुझे लगता है बच्चे पहले से ही डर जाते हैं, तो मैं इस टीचर के भी साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। तो बचा हुआ 3 चैप्टर जो है मैं डेफिनेटली उन्हीं से निकालूंगा। और रही बात नोट्स, यार मैं नोट्स बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि साथ में क्या है चीज़ कि फिजिकल केमिस्ट्री में मैं लेक्चर करता हूँ, तो लेक्चर 1.5 घंटे का होता है, ठीक है। और मैंने शुरू से लेक्चर किया, तो मेरा ट्यून्ड है कि मैं 1.5x पे उनका लेक्चर देख सकता हूँ, ठीक है। और चीज़ें जो हैं जैसे जहाँ समझना होता है, तो वहाँ पे मैं जस्ट पॉज करता हूँ और मैं समझने की पूरी कोशिश करता हूँ जितना चीज़ मुझे आता है, और ऑलमोस्ट चीज़ें समझ में आ जाती हैं। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो मे बी अब पीछे से रिलेटेड हो, कोई चीज़ भूल गया हूँ तो वो अलग चीज़ है, बट ऑलमोस्ट चीज़ें मुझे समझ में आ जाती हैं, ठीक है। और एएल के सर के साथ जो है, मतलब वो नोट्स काफ़ी अच्छा बनाते हैं, डेप्थ में बनवाते हैं, तो मैं उनके साथ नोट्स जो के साथ साथ लेक्चर अराउंड, अगर 1.5 घंटे का लेक्चर है तो 1 आवर 50 मिनट मैक्स टू मैक्स मुझे लगता है करने में। और फिर कल होके सुबह मान के चलो 15 से 20 मिनट, 20 या अगर ज़्यादा है चीज़ें उसमें डाइजेस्ट करने के लिए तो 30 मिनट रख लो, रिवीजन में जाता है मेरा। तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं मेरे लिए ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा उसी उसी ट्रैक पे रहा हूँ मैं, तो मुझे ठीक लगता है। रही बात फिजिक्स की, तो फिजिक्स में भी मैं अगेन नोट्स बना रहा हूँ, क्योंकि फिजिक्स में अगर आपने फास्ट लेन, किसी ने पढ़ा है फास्ट लेन से या पढ़ रहा होगा, तो तुम्हें पता होगा कि फिजिक्स की फास्ट लेन सबसे स्लोएस्ट फास्ट लेन है, ठीक है। मतलब बहुत धीरे धीरे सर बोलते हैं, तो आप 2x पे भी देख सकते हो। और है डाइजेस्ट करने के लिए सर ने समय दिया है बीच में आप। तो इसके वजह से क्या होता है कि 1.5 घंटे का लेक्चर मैक्स टू मैक्स 1 आवर 40 मिनट, 1 आवर 45 मिनट नोट्स के साथ लगता है मुझे।
और मुश्किल से 11 से 12 पेज की नोट्स बनती है यार, ठीक है। और प्लस में उसमें ये करता हूँ मैं कि थ्योरेटिकल चीज़ें सारी लिखता हूँ, कंसेप्चुअल बातें अगर सर कुछ बोलते हैं, कोई क्वेश्चन है तो वैसा करता हूँ। जो क्वेश्चन मेरे से खुद ब खुद बन जाती हैं वो मैं नहीं करता, ठीक है। जैसे मैंने देखा कि हाँ यार ये तो ऐसे ऐसे है, ये तो अप्रोच लग रहा है, और मैंने बस उसको देख लिया और उसको मैंने नोट्स में नहीं लिखा, बस रफ में एक बेसिक जो होता है ना, बिना कुछ इधर उधर किए हुए डायरेक्ट आप कैलकुलेशन करके वो देखा कि आंसर मैच हो रहा है, हाँ हो रहा है, बात खत्म। तो मैं बस कंसेप्चुअल जो इसमें चीज़ दिखता है वो क्वेश्चंस वहाँ पे लिखता हूँ, जिसमें कोई नया कंसेप्ट है कुछ इस तरह का चीज़, तो वहाँ पे फिजिक्स में थोड़ा सा मेरा नोट्स एक रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है। फिजिकल केमिस्ट्री में वैसा कर नहीं सकता। अब रही बात इनऑर्गेनिक के लिए, तो इनऑर्गेनिक में मैं नोट्स नहीं बना रहा, क्योंकि इनऑर्गेनिक में नोट्स के लिए निशांत वोरा सर की वाइफ का नाम क्या है यार, साक्षी वोरा मैम, सॉरी, हाँ। तो साक्षी वोरा मैम से मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करूँगा। 2 चैप्टर्स तो एल के सर से किया था, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग। तो बचे हुए चैप्टर्स मैं उन्हीं से कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कुछ-कुछ देखा उनका, तो मुझे अच्छा लग रहा है। और प्लस में मेरे साथ क्या है कि नोट्स नहीं बनाना मुझे उसका, ठीक है। इनऑर्गेनिक में नोट्स बनाऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो नोट्स नहीं बनाना है, तो उसी से हम आगे चलेंगे, ठीक है। क्योंकि नोट्स है उसका, डिजिटल नोट्स पूरा है, और मैं टैब यूज़ करता हूँ, तो मेरे पास पूरा फ्रीडम रहता है कि मैं उसको ज़ूम इन, ज़ूम आउट, एडिट वगैरह जितना भी मुझे जो करना है मैं कर सकता हूँ उस चीज़ में, ठीक है। तो ये था मेरा। और ऑर्गेनिक में अगेन अभी ऑर्गेनिक स्टार्ट करने में समय है, लाइक एटलीस्ट 20 दिन के आसपास मुझे लगता है टाइम लगेगा। तो ऑर्गेनिक जो है अभी भी मैं मतलब डिसाइडेड नहीं है कि लाइक ऑर्गेनिक के लिए मैं कंपटीशन से पढूं, या फिर जो आर्य सर हैं उनका बहुत ही अच्छे वन शॉट्स हैं, बहुत लोगों ने सजेस्ट करा है उस चीज़ को। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि क्या किया जाए। लाइक आर्य सर का नोट्स जो डिजिटल वाला है मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा घिच-पिच घिच-पिच हो रखा है। बट देखते हैं, अगर ट्राई करेंगे, क्योंकि दोनों का सेम लेंथ होने वाला है, ठीक है। आर्य सर का जो मैंने कंपेयर कर रखा है सब कुछ, पहले देखा है मैंने कुछ समय लेके। तो आर्य सर का भी लेक्चर का लेंथ सेम ही है, ठीक है। और जो एनएस सर, नीरज सैनी सर ने पढ़ाया, वो फास्टलेन में उसका भी सेम ही है। बस फास्टलेन का ये पंगा है कि उसमें थोड़ा सा ये है कि जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वाला पार्ट मुझे लगता है शायद मिस है उसमें, हाइड्रोकार्बन्स वगैरह इन सब चीज़ों का। तो छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो रेफ़र करनी पड़ेंगी एक्स्ट्रा, तो मुझे अच्छा लगता है। जैसे अब मेरे पास वीएमसी में मैं पढ़ा था, ठीक है। तो वीएमसी का मॉड्यूल है मेरे पास, तो वहाँ से मैं रेफ़र करता हूँ, और वीएमसी की केमिस्ट्री की मॉड्यूल मुझे वन ऑफ द बेस्ट मॉड्यूल लगती है पूरे मार्केट में। तो वहाँ से मैं ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें कवर कर लूँगा, ठीक है। और अगर नहीं चीज़ें सही हुई तो कोई बात नहीं यार, आर्य सर तो हैं ही यार, ज़िंदाबाद, उनसे कर लेंगे, ठीक है। बस मेन चीज़ मेरे लिए ये है कि मैं पढ़ाई ना छोड़ूँ, ठीक। वो पढ़ाई अगर चलता रहेगा तो मेरा कुछ पंगा नहीं होगा, मेरा आराम से सारा ये एग्ज़ाम का जितना भी कोई स्ट्रेस वस्ट्रेस नहीं होता है। पढ़ाई जब रुकती है तब जाके वो सब प्रॉब्लम आना स्टार्ट होता है कि हाँ, ये चीज़ नहीं हो रहा, वो चीज़ नहीं हो रहा। तो यही है प्लान, ठीक है। और मैं लाइक थैंकफुल हूँ कि जिस बंदे ने भी कमेंट किया था, कि आपने सजेशन दिया, ठीक है। तो आज के काम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। आह, सबसे पहले आज सुबह उठते ही मैंने थर्मोडायनामिक्स की रिवीजन स्टार्ट करी, ठीक है। जो डे 2 पे हमने लेक्चर 1, 2, 3 किया था, इसको रिवाइज़ किया। उसके बाद थर्मोडायनामिक्स की ये जो थ्योरी वाला पोर्शन था, और साथ में जो इसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस थे, वो मैंने कंप्लीट करा, ठीक है। उसके बाद आई स्टार्टेड विथ थर्मोडायनामिक्स, तो मैं थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर 4 किया, लेक्चर 5 किया, ठीक है। और उसके बाद आई थिंक लिक्विड सॉल्यूशन का मैंने ये पीवाईक्यू वाला पार्ट किया, ठीक है। दोनों 2024 और 2023 पीवाईक्यू, क्योंकि टाइम था और मेरा मन नहीं कर रहा था लेक्चर करने का, तो मैंने बस क्वेश्चन उसका कर लिया। और बाकी बच्चे जो होंगे सो आगे जब हम इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कर रहे होंगे तो उस टाइम पे टाइम मिलेगा, तो बच्चे वो पीवाईक्यूज भी अदर ईयर्स के करेंगे हम जी, ये लिक्विड सॉल्यूशन के। और उसके बाद फिर मैंने थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर 6 किया। और सबसे लास्ट में करंट इलेक्ट्रिसिटी का यार क्वेश्चन प्रैक्टिस, जैसे आई थिंक 8:30 के आसपास मैं फ्री हुआ था, तो 8:30 या 8:45 के आसपास मैं पढ़ने के लिए बैठा हूँ, ठीक है। तो तब से लेकर के 12 बजे तक लगभग 45 क्वेश्चंस थी यार उसमें, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के वो शीट में। तो मज़ा आ रहा था मुझे, तो इसलिए मैं थोड़ा जाग के और उसको कंप्लीट किया, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक चीज़ें मेरी फंडामेंटल्स आई थिंक बन चुकी हैं। तो आगे अब कल से मैं सोच रहा हूँ कि कैपेसिटेंस जो ये बहुत दिन से टाल रहा हूँ, इसको अब फिजिक्स को स्टार्ट करूँ, और अगले 4 से 5 दिन के अंदर मुझे ये भी स्टार्ट करना है, मैथमेटिक्स में भी अपना हाथ लगाना है, क्योंकि मैथमेटिक्स में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, और क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत सारा वैरायटी एक्सप्लोर करना है उसमें, तो यार इलस्ट्रेशंस की भी बहुत सारी हेल्प लगेगी उसमें। तो हाँ, और इसके साथ
फिजिकल केमिस्ट्री का एक और चैप्टर मेरा ख़त्म हो चुका है, लाइक थ्योरी वाइज। कल बस रिवाइज करना है, और इसकी जो थ्योरी वाला पार्ट है, रीडिंग वाला पार्ट, वो करना है, और इलस्ट्रेशंस करनी है, सॉल्व एग्जाम्पल। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में 2 चैप्टर बचते हैं। कौन कौन? थर्मो केमिस्ट्री, जो कि कल निपटा दूंगा मैं, ठीक है, लेक्चर वाइज डेफिनेटली। और परसों इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट निपटाऊंगा। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा हुआ है मैंने एक बार, डेप्थ में नहीं, बस बेसिक बेसिक बातें मुझे पता है। तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को तब किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री ओवर होते ही हम फिजिकल केमिस्ट्री का रिवीजन स्टार्ट कर देंगे शुरू से, ठीक है। सो दिस वाज द होल प्लान, एंड दिस वाज डे 4 ऑफ जेई कमबैक सीरीज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, तब तक पढ़ते रहिए। नोटिफिकेशन भी आ गया वैसे, तो फॉर्म फिलिंग वगैरह वो सब स्टार्ट होने वाला है, जिसका भी वो अटक रखा है, आधार कार्ड वगैरह वाला, सब कुछ निपटा लो जल्दी। मैंने तो करवा लिया था सब कुछ, तो मेरा सब कुछ सॉर्टेड है। जो सर्टिफिकेट वगैरह बनवानी थी वो सब भी बनवा चुका हूँ। तो ठीक है, जिसने नहीं बनवाया आप लोग बनवा लो जल्दी जल्दी, और मिलते हैं तब तक के लिए। सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडिंग हार्ड यार। बाय, गुड नाइट।